भारत एक विशाल देश है और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कई खूबसूरत स्थल हैं, जहाँ हम बार बार घूमने जाना चाहते हैं। कई पर्यटन स्थल ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमारी जानकारियाँ थोड़ी कम है। भारत दर्शन की इस यात्रा में हम ऐसे ही कुछ स्थानों की सैर पर चलेंगे। भारत दर्शन की इस रोमांचक यात्रा में हमारा पहला पड़ाव है लाचुंग। लाचुंग पर्वतों की गोद में बसा सिक्किम राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह गंगटोक से लगभग 118 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई मार्ग से यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों के लिए निकटतम हवाई अड्डा है बागडोगरा। यहाँ से सड़क मार्ग द्वारा लाचुंग पहुँचा जा सकता है। बागडोगरा से लाचुंग की दूरी लगभग 128 किलोमीटर है। रेल मार्ग से जाने पर निकटतम रेलवे स्टेशन है जलपाईगुड़ी। लाचुंग के लिए यहाँ से आगे सड़क मार्ग से जाना होता है। सिक्किम राज्य की सीमा चीन से मिलती है। यहीं बहती है तीस्ता नदी और उसकी सहायक नदियाँ लाचेन और लाचुंग। लाचुंग नदी से ही इस शहर को लाचुंग नाम मिला। लाचुंग का अर्थ होता है छोटा सा। पुराने समय में ये शहर तिब्बत और सिक्किम के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र था, किंतु आजकल यहाँ के लोगों की आजीविका मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर रहती है। लाचुंग के निवासी याक को पालतू बनाकर अपने पास रखते हैं। यह जानवर उनके लिए बहुत काम के होते हैं। हिमालय के इस पर्वतीय क्षेत्र में घूमने आने वालों के लिए लाचुंग नदी एक बड़ा आकर्षण है। बर्फ के पिघलने से बने पानी की स्वच्छ धारा को लोग घंटों निहारते रहते हैं। नदी किनारे बने पारंपरिक घर आकर्षक लगते हैं। वैसे लाचुंग के आसपास कई खूबसूरत प्राकृतिक झरने भी देखे जा सकते हैं। लाचुंग स्थित लाचुंग मठ प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। लाचुंग से 24 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग घाटी स्थित है, जहां पहुंचकर हिमालय पर्वतमाला की मनोहारी छटा देखी जा सकती है। रोमांच से भरे भारत दर्शन की इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है सापुतारा। गुजरात में देखने के लिए बहुत कुछ है, विशेषकर जंगल और कच्छ का रण, जो लोगों को खूब लुभाते हैं। यहाँ पर्वतीय स्थल कम है, पर जो है उनमें सापुतारा सबसे खूबसूरत है। यहाँ पहुँचने के लिए वायु मार्ग द्वारा सूरत तक पहुँचा जा सकता है, जहाँ से सापुतारा के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध है। सूरत से सापुतारा की दूरी लगभग 172 किलोमीटर है। रेल मार्ग द्वारा जाना चाहें तो पहले बिलीमोरा स्टेशन तक जाना होगा, जहाँ से सड़क मार्ग द्वारा सापुतारा जाया जा सकता है। सापुतारा डांगवन क्षेत्र में पड़ता है, इस कारण यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। यहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ती है। बहुत गर्मी में भी यहाँ का तापमान अधिक से अधिक 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसलिए गुजरात वासियों में यह क्षेत्र तीव्र गति से लोकप्रिय हो रहा है। सापुतारा का शाब्दिक अर्थ है बड़े सांप का बसेरा। यहाँ बहने वाली नदी सर्पगना दूर से लहराती बलखाती विशाल नागिन जैसी लगती है। इस नदी से इस जगह का नाम सापुतारा पड़ा है। यहाँ के अधिकतर निवासी इस नदी को पवित्र नदी मानते हैं। वे इसके किनारे आकर इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। कुछ पर्यटक वंशधार राष्ट्रीय उद्यान की सैर अवश्य करते हैं, जहाँ बाघ, तेंदुए, जंगली बिल्ली, अजगर आदि देखे जा सकते हैं। इस उद्यान में जाने के लिए वन अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है। वैसे पूर्णा अभयारण्य के जंगलों में भी घूमना रोमांचकारी अनुभव देता है। सापुतारा आकर सापुतारा झील में नौकायन का मजा लिया जा सकता है। सापुतारा झील के निकट पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इसके अलावा गिरा जलप्रपात देखने का मोह भी पर्यटक छोड़ नहीं पाते। भारत दर्शन की यात्रा में हमारा तीसरा पड़ाव है जांस्कर। जांस्कर घाटी जम्मू एवं कश्मीर राज्य में कारगिल जिले से 235 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां जाने के लिए पहले कारगिल पहुंचना पड़ता है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा जांस्कर जाया जा सकता है। वायु मार्ग से श्रीनगर या लेह पहुंचा जा सकता है। लेह से कारगिल की दूरी 50 किलोमीटर है, जबकि श्रीनगर से ये दूरी 430 किलोमीटर है। रेल मार्ग से जम्मू तवी तक जाया जा सकता है। इन जगहों से आगे की यात्रा सड़क मार्ग से ही संभव है। जांस्कर घाटी दुनिया के कुछ ऐसे सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, जहां लगातार बर्फीला मौसम रहता है। नवंबर से मई तक तो ये दुनिया से लगभग कटा ही रहता है। जांस्कर की मुख्य सहायक घाटी है ड्रैंग ड्रंग, जहां ग्लेशियर का बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। बर्फ और हिमखंडों से ढकी एक लंबी नदी यहाँ बहती है। जून से अगस्त तक पर्यटक इस नदी पर जमी बर्फ पर राफ्टिंग का आनंद उठाते हैं।
जांस्कर आने वाले कुछ पर्यटक स्टोंगडे मठ का दर्शन भी करते हैं। यह मठ तिब्बत के एक पुराने योगी मारफा से संबंधित है। यहाँ से 15 किलोमीटर और आगे बढ़ने पर चांगला नामक स्थान आता है, जहाँ एक पुराने किले के अवशेष देखे जा सकते हैं। जांस्कर में 4200 मीटर की ऊंचाई पर पंजेला दर्रा स्थित है। इस दर्रे के उच्च भाग पर हरे पानी के 2 झरने हैं। यहाँ हिमालयी भालू भी देखे जा सकते हैं। यह स्थान केवल मई से सितंबर तक ही खुला रहता है। रोमांच और जानकारी से भरी इस यात्रा का चौथा और अंतिम पड़ाव है देवीकुलम। देवीकुलम केरल के कोच्चि शहर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वायु मार्ग से जाने पर सबसे निकटतम हवाई अड्डा कोच्चि पड़ता है। रेल मार्ग से जाने पर कोच्चि और कोट्टायम नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। यहाँ से आगे सड़क मार्ग द्वारा आसानी से देवीकुलम तक पहुँचा जा सकता है। देवीकुलम इडुक्की जिले में मुन्नार हिल स्टेशन से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुलम का अर्थ होता है कुंड या झील। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस झील में सीता जी ने स्नान किया था, इसलिए इसका नाम देवीकुलम पड़ा। पर्यटक केवल इसी मान्यता के कारण ही यहाँ नहीं आते, बल्कि इस झील का खनिज युक्त जल भी उन्हें इस ओर खींचता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गाने वाली चिड़ियों की चहक, झरने के गिरने की मधुर ध्वनि और सुगंधित पेड़ों की छटा इसे और भी मनमोहक बना देती है। देवीकुलम में और इसके आसपास के क्षेत्र में चाय और मसालों के बागानों को इतनी सुंदरता और सिलसिलेवार ढंग से लगाया गया है कि इसमें घूमने का आनंद ही कुछ और होता है। यहाँ की सुगंधित और स्वच्छ हवा मन को खुश कर देती है। सूर्य की चमक और वर्षा का मौसम यहाँ अनोखा वातावरण तैयार करता है। इसके अलावा यहाँ वन्य जीवों की भी कई ऐसी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं जो देश में अन्यत्र दिखाई नहीं देती। देवीकुलम के आसपास कई उल्लेखनीय दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर चिन्नर वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ हाथी, सांभर, तेंदुआ, दैत्याकार गिलहरी और स्टार कछुआ आदि स्वच्छंद रूप से विचरण करते देखे जा सकते हैं। इसी अभयारण्य के समीप चिन्नर नदी पर थुवानम जल प्रपात भी देखा जा सकता है। पल्लीवैसल जलप्रपात और मत्तुपेटी झील यहाँ के 2 अन्य प्रसिद्ध आकर्षण केंद्र हैं। इस क्षेत्र के अद्भुत सौंदर्य के कारण पर्यटक यहाँ आकर कुछ नया अनुभव प्राप्त करते हैं।